नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए, आज का जो अपन का टॉपिक है वो है अगला विलोम शब्द। और ध्यान रखिए दोस्तों कि विलोम शब्द के अंतर्गत ये हमारा आज लास्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए और अपने प्रश्नों का उत्तर देने का कार्य शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों वर। वर का अर्थ होता है दूल्हा। तो इसका विपरीत क्या होगी? दुल्हन, जिसको कहते हैं वधू। ध्यान रखिए, वधू का जब घर में आगमन होता है तो इसको कहते हैं वधूत्सव। क्या कहते हैं? वधूत्सव। वधूत्सव का मतलब होता है वधू धन उत्सव। क्या बनता है? वधू धन उत्सव। तो वर का वधू, इसीलिए देखिए कि कार्ड में लिखा होता है कि वर वधू को आशीर्वाद देने पधारे हैं। अगला है दोस्तों वरदान। देखिए दोस्तों, हम जब किसी कार्य को पूर्ण करते हैं तो सामने वाला प्रसन्न होता है और वो हमें क्या देता है? वरदान। जैसे पूर्व के समय में जो दानव वर्ग थे वो वरदान को प्राप्त करने के लिए भगवान की स्तुति करते थे, उनको मनाने का कार्य करते थे। जब भगवान प्रसन्न होकर उसको दर्शन देता था तो कहता था कि भाई तुझे जो वरदान चाहिए तू वो ले सकता है। तो वरदान का विलोम शब्द होगा अभिशाप। अभिशाप, शाप ध्यान रखना, ये बुराई के लिए होता है कि मैं तुझे अभिशाप देता हूँ कि तू जानवर बन जाए, तो ये होता है अभिशाप। अब आता है वाद। वाद का प्रतिवाद। ध्यान रखिए दोस्तों कि वाद का मतलब केवल बातचीत से होता है, लेकिन जब प्रतिवाद होता है उसका चारों तरफ से उसके ऊपर तर्क दिए जाते हैं तो वो क्या होता है? प्रतिवाद। इसमें ध्यान रखें, प्रति हमारा क्या है? उपसर्ग है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक बोले तो हर एक। जब हर एक क्या करने लग जाता है? वाद, तो वो हो जाता है प्रतिवाद। अब आता है देखो विकास। कोई भी कार्य को जब हम करते हैं और वो ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो होता है विकास। ये देखो, हमने इस कार्य के अंदर विकास किया है, यानी कि ऊपर उठे हैं, और ये होता है ह्रास। ह्रास का मतलब होता है गिरावट। ये तो बढ़त से है, विकास से, और ह्रास का मतलब क्या होगा? गिरने से है। उन्नति अवनति जैसे होता है वही पॉइंट। अगला आता है विकीर्ण। विकीर्ण का हो जाता है क्या? संकीर्ण। देखिए यहाँ पर भी विधन कीर्ण, विधन कीर्ण, और ये हो गया समधन कीर्ण। तो वि भिन्न संपूर्ण रूप से। अब आता है दोस्तों विजय। विधन जय। जय का मतलब होता है जीत। एक होता है विजय। विजय का मतलब है विधन जय। वि का अर्थ विशेष भी होता है, वि का अर्थ भिन्न भी होता है, लेकिन यहाँ जो जीत हमारी विशेष रूप से हुई है, विशेष रूप से क्या हुई है? जीत हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? विजय। और इसी विजय में जब हम पराधन जय, यानी कि जो जय का विपरीत अर्थ है पराजय। विजय बोले तो जीत, पराजय बोले तो हार। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। विजेता। विजेता का मतलब होता है जो जीता हुआ है। विजेता का तात्पर्य क्या होता है? जो जीता है। जय होती है विजित, जिसकी हार होती है। विज्ञ, विधनज्ञ, जो विशेष रूप से जानने वाला होता है। अज्ञ, अधनज्ञ, जो जानने वाला ना हो तो वो क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विद्वार। ये विद्वान, ये विद्वान है। क्या है? विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है दोस्तों
विद्वान का अर्थ होता है दोस्तों विद्वान होता है, होशियार होता है, अच्छा होता है, बुद्धि वाला, वो विद्वान है। विद्वान का अपोजिट क्या हो जाएगा? मूर्ख। मूर्ख का मतलब होता है दोस्तों जिसमें वो ज्ञान ही ना हो। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। विधवा, विधवा का अर्थ होता है जिसका पति नहीं है। क्या है विधवा का अर्थ? जिसका पति नहीं है, वो होती है क्या? विधवा। और विधवा का हो जाता है सधवा। ध्यान रखना, विधवा का क्या हो जाएगा? सधवा। तो जैसे विधवा, जैसे हमने बताया है कि जिसका पति नहीं है, अर्थात उसका पति मर जाता है, वो होता है क्या? विधवा। और विधवा का हमने बताया है क्या? सधवा। तो इसका विपरीत कर लीजिए आप। विधवा का क्या हो जाएगा? सधवा। अब देखो सधवा जो है वो होता है जिसका पति क्या होता है? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। जो जीवित है वो तो है जीवित, सॉरी, ये देखिए जीवित, यानी कि जिसका पति मरा है। पति अगर मर जाता है तो वो होता है विधवा, पति अगर जीवित है तो वो क्या होती है? सधवा। ये ध्यान रखना, सधन्ध्वा। अब आता है विदुर। विदुर का जब अपन प्रयोग करते हैं दोस्तों, शब्द है हमारा विदुर। ये देखिए विदुर का जो विदुर, विदुर का अर्थ होता है विदुर। देखो जैसे अपन बात करते हैं विधवा की, विधवा में हमने क्या कहा था? जिसका पति मर जाता है। और विदुर में होता है जिसकी पत्नी मर जाती है। क्या होता है? जिसकी पत्नी मर जाती है, वो होता है क्या? विदुर। ये कहीं था अपन के विधवा, ये ऊपर दिया, ये देखो विधवा, जिसका पति मरता है वो विधवा, लेकिन जिसकी पत्नी मर जाती है वो क्या कहलाएगी? विदुर। और ध्यान रखना ये है अविदुर, अधन विदुर। अब अविदुर का मतलब क्या होता है? जिसकी पत्नी मरी नहीं है। क्या कहा? जिसकी पत्नी मरी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अविदुर। अब देखो दोस्तों विधि, विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो विधि का अर्थ होगा आपके विधि। ध्यान रखें, विधि, विधि का अर्थ होता है अनुकूलता। क्या होता है? देखो विधि यहां पर मैं कर देता हूं। विधि का अर्थ होता है क्या? अनुकूलता। देखो अनुकूलता की जब हम बात करें तो इसमें ध्यानपूर्वक देखें, अनुकूलता, इसको अपन प्रणाली भी कह सकते हैं, व्यवस्था, व्यवस्था आदि का ढंग। जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसके अनुकूल है, वो कार्य हमें करना चाहिए, वो तो होता है विधि। विधि का विरोध हो जाता है विपरीत, निषेध। निषेध का मतलब भी क्या होता है? जो व्यवस्था से ना हो तो उस पर क्या लगती है? रोक, मना, तो वो क्या होता है? निषेध। तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इसमें विधि और निषेध के अंतर्गत आगे बढ़ता हूं दोस्तों। लीजिए अगली शीट आपके सामने प्रस्तुत हो रही है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक इसे समझें। ये लीजिए दोस्तों, आ चुकी है आपके, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है,
देखिए शब्द है विनीत। शब्द क्या है आपका? विनीत है, ध्यान रखिए। शब्द क्या है? विनीत है। अब देखो विनीत का अर्थ क्या होता है। विनीत का जब हम प्रयोग करते हैं दोस्तों तो शब्द है विनीत। विनीत का अर्थ होता है कि भाई विनय युक्त। विनीत बोले तो क्या होता है? विनय। विनय बोले तो नम्र। नम्र बोले तो जहां नम्रता का भाव होता है। किसका भाव होता है? नम्रता का भाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विनय। और विनय का विपरीत शब्द हम लेते हैं तो वो है दोस्तों दुर्विनीत। क्या है? दुर्विनीत। अब देखो विनीत, विनीत का अर्थ हमने क्या बताया? नम्रता का गुण। और जब हम कर देते हैं दुर, दुर का अर्थ होता है नहीं। दुर का अर्थ क्या होता है? दुर, दुष्य, यानी कि बिना, विपरीत या कठिन। तो बिना नम्रता का जहां भाव होता है दोस्तों वो क्या होगा? आपके दुर्विनीत। क्लियर? अब देखो दोस्तों अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है हमारा विपत्ति। देखिए विपत्ति कहते हैं ना, विपत्ति बोले तो बुरा समय, ये हम कह सकते हैं। जब हमारे ऊपर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके बीच में कोई रोड़ा अटक जाए। क्या अटक जाए? रोड़ा, अर्थात बीच में रुकावट आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? हमारी विपत्ति। क्या कहेंगे दोस्तों? विपत्ति। तो दोस्तों विपत्ति बोले तो संकट कह दे अपन, वही मैंने आपको बताया था। विपत्ति को हम एक ही शब्द में कह सकते हैं संकट। और इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? विपत्ति का संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। तो ये देखिए दोस्तों, संपत्ति, संपत्ति का धन दौलत से है वही। अब आता है देखो विपदा। विपदा का मतलब वही आपदा से, वी धन पदा। विपदा का मतलब भी क्या होता है? वही संकट से होता है दोस्तों, ध्यान रखें। विपदा, विपदा का अर्थ होता है दोस्तों संकट। क्या होता है? संकट। यानी कि समझ लीजिए कि प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा जो दुख होता है या संकट होता है, इसको अपन विपदा को दुख भी कह सकते हैं, संकट भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो प्राकृतिक आपदा आती है, वो आपदा होती है प्राकृतिक, ये विपदा है। तो विशेष प्रकार का दुख, संकट या फिर शोक। और जब अपन संपदा की बात करें तो ये प्रसन्नता से हो जाता है। उसी प्रकार विपन्न, विपन्न का संपन्न। विपन्न का मतलब होता है गरीब। विपन्न का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गरीब होता है। जबकि संपन्न, संपन्न का अर्थ क्या होगा? अमीर। जैसे कि हमने कहा कि ये हर सुख सुविधाओं से संपन्न है, अर्थात उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। उसके बाद में आता है शब्द दोस्तों विभव। शब्द हमारा क्या है? विभव। ध्यान रखें, विभव। तो विभव का अर्थ होता है दोस्तों ऐश्वर्य। विभव का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य, बल, शक्ति। नेक्स्ट आता है विभव का पराभव। वैभव का क्या है? पराभव। तो इसमें हमें सीधे सही पता चल रहा है कि भाई जब अपन ने बात की है ऐश्वर्य की, तो जहाँ शब्द बनता है आपका पराभव। शब्द क्या बनता है? पराभव। पराभव से तात्पर्य होता है दोस्तों तिरस्कार से। किससे होता है? तिरस्कार से। हम ये कह सकते हैं बलहीन। क्या कह सकते हैं? बलहीन या हार। पराजय भी हो सकता है, हार भी हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या होंगे? पराभव के। अब होता है विरोधी, जो हमारी बात या सम्मान का क्या करता है? विरोध।
तो ध्यान रखें दोस्तों, ये हमारे अनुकूल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये विपरीत भाव को दर्शाता है विरोधी। विरोधी का अर्थ विलोम शब्द क्या होगा? अनुयायी, जो हमारे क्या होंगे? पक्ष में होंगे। शब्द है वियोग। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। वियोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिछड़ना। जैसे कि अपने पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो ये बताया जाता था कि पहले यहाँ के लोग दिशावरी जाते थे, अर्थात बाहर गांव कार्य करने के लिए जाते थे, तो वो अपनी पत्नी से क्या रहते थे? दूर। तो वो अवस्था होती थी वियोग अवस्था। और इसी वियोग अवस्था के चलते अपने यहाँ की औरतें जो थी वो कभी बादलों को संबोधित करती, कभी पक्षियों को संबोधित करती। गाना गाती थी कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा प्यूं जी घर आवे। उसका अर्थ होगा विरोध में, विपरीत में संयोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना। ये बिछड़ना है, ये मिलना है। शब्द है विरक्त। ये शब्द बहुत ही शानदार है, ध्यान रखना। शब्द हमारा क्या है? विरक्त है। विरक्त की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए शब्द है हमारा विरक्त। और विरक्त का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज से अलग होना। विरक्त का मतलब क्या है? किसी चीज या वस्तु से अलग होना। क्या होना? अलग होना। तो विरक्त का जब अपन किसी चीज से अलग होने की हम बात करते हैं या उससे हट जाते हैं तो विरक्त का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है दोस्तों अनुरक्त। क्या हो जाता है? अनुरक्त। अनुरक्त कह दें या आसक्त भी कह सकते हैं इसको, आसक्त। तो जो चीज़ से हम अलग हुए थे उस चीज़ से जब अपन मिल जाते हैं, क्या हो जाता है? मिल जाते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है? विरक्त। इसका आसक्त। अगला विरह। विरह का मतलब वही बिछड़ना। बिछड़ना, बिछड़ने का क्या हो जाएगा? मिलना। सीधी सी बात है। विरह का क्या हो जाएगा? मिलन। अगला पॉइंट आता है दोस्तों विमुख। विमुख का होता है विधनमुख। विमुख बोले तो जो मुड़ जाता है, अर्थात जिसका मुंह सामने ना होके पीछे की ओर होता है, यानी जो मुख से मुख नहीं मिलाते हैं। अगर अपन इसका विशेष अर्थ में बोध निकाले दोस्तों तो इसका जो शब्द है हमारा विमुख, ध्यान रखें मुख का अर्थ मुख से ही होता है। तो विमुख का जो अर्थ होता है दोस्तों वो मैंने बताया था कि मुख सामने नहीं होना, जिसको अपन कहते हैं मुख फिरना। मुख फिरना कह दो या मुख फेरना कह दो। मुख फेरना, जिसको हम कह सकते हैं उदासीन। जब उदासीनता होती है तो मुख फिरता है। और इसका विपरीत सम्मुख, यानी मुख के सामने। शब्द होता है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। और सामान्य आम से। जैसे ये हमारे लिए विशिष्ट है और ये व्यक्ति सामान्य है, उसी प्रकार विशेष वही साधारण। शब्द है विश्लेषण। विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। ध्यान रखिए कि कई बार विद्यार्थी अगर ये सोच ले कि गुरुजी ये जो विश्लेषण शब्द दिया गया है, कौन सा शब्द है? विश्लेषण। तो विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण का अर्थ ये होता है अलग करना, या फिर इसको हम कह सकते हैं छानबीन करना। क्या करना? छानबीन। तो विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? संश्लेषण। अगर हम संश्लेषण की बात करें तो देखिए दोस्तों संश्लेषण का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। जिस चीज़ की हम छानबीन कर रहे हैं वो चीज़ जब मिल जाती है तो वो होता है दोस्तों संश्लेषण।
देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है विश्वास। विश्वास की जब हम बात करें तो विश्वास का जो शब्द है आपका वो होता है अविश्वास। देखिए, विश्वास से तात्पर्य ये होता है कि विश्वास, यानी कि जिस पे अपन विशेष रूप से भरोसा कर सकें, वो होता है दोस्तों क्या, विश्वास। लेकिन दोस्तों, इसी विश्वास के चलते जब हमें क्या मिलता है, धोखा, तो हम उससे क्या करते हैं, अविश्वास, विश्वास। जिस पे विश्वास ना हो वो क्या कहलाएगा, अविश्वास। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये लीजिए अगली कड़ी आपके सामने है। अगली कड़ी आती है दोस्तों विवादास्पद। विवादास्पद का मतलब होता है कि कोई वस्तु हो, कोई बात हो, वो मतलब संदेह के घेरे में हो, विवादों में जकड़ी हो। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि यह जमीन विवादास्पद है, यानी कि इस जमीन पर मालकिना हक किसी एक का नहीं है, अनेक का है, और इस कारण वो विवादों से घिरी हुई है, यह विवादास्पद। इसका विलोम हो जाएगा निर्धन विवाद, यानी कि बिना विवाद के। क्या हो जाएगा, बिना विवाद के। दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पॉइंट है हमारा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है दोस्तों विष। विष का अर्थ होता है जहर। जहर का क्या हो जाएगा, अमृत। अमृत बोले तो शुद्धा। विसर्जन, विसर्जन का क्या हो जाएगा, आह्वान। विसर्जन आह्वान, आह्वान का बोल ललकार। वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश से। और अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब होता है अन्न धन आवृष्टि, तो जहाँ बारिश ही ना हो वो अनावृष्टि। वृद्धि, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी। हास, हास का होता है कमी से। हास का क्या होगा, कमी से, क्योंकि बढ़ोतरी में जब कमी आ जाती है दोस्तों तो वो क्या होता है, हास। शब्द है वाचाल। वाचाल का अर्थ होता है अत्यधिक बोलने वाला। वाचाल का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक बोलने वाला, तो वो हो जाएगा मुक या अल्पभाषी। मुक का अर्थ होता है गूंगा या अल्प भावी। अल्प भावी का मतलब जिसके बोलने का कार्य बहुत कम होता है। शब्द है वैतनिक। वैतनिक का मतलब होता है वेतन सहित। कोई भी कार्य हम करते हैं दोस्तों वैतनिक करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि वैतनिक अवकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वैतनिक अवकाश। और ये है अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब होता है बिना वेतन के। क्या होता है, बिना वेतन के। शब्द है आपका वैध। वैध बोले तो सही है, अवैध, अवैध बोले तो सही नहीं है। वैध का तात्पर्य देखिए दो रूपों में भी ले सकते हैं। जैसे अगर कोई कानून के विपरीत कार्य करे वो तो होता है अवैध, और कानून की दृष्टि से सही रूप से कार्य करे। जैसे कि एक प्रोडक्ट लिखा है और उसकी एक्सपायरी डेट हमने लिखी हुई है, अगर हम उस वस्तु को एक्सपायर डेट के बाद भी बेचते हैं तो वो अवैध है। शब्द है व्यक्तिक। व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्ति में इक प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इक प्रत्यय, तो वो शब्द बनता है क्या, व्यक्तिक। ये है निव्यक्तिक, जो व्यक्तिक नहीं है। नी का मतलब ही क्या होता है, बिना। अब है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है बिना फालतू। विधन अर्थ, भिन्न अर्थ निकलिए, वो तो है व्यर्थ। जैसे कि
इस कार्य को करने से तुम्हें परिणाम कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा यह कार्य व्यर्थ जाएगा। तो व्यर्थ का ही क्या हो जाएगा? सार्थक। क्या हो जाएगा? सार्थक। सार्थक का मतलब होता है सधन अर्थ, यानी अर्थ के सहित। नेक्स्ट होता है दोस्तों व्याधिकरण। व्याधिकरण का मतलब होता है वैधिकरण। धन अधिकरण, जिसका भिन्न अधिकरण हो। और समानाधिकरण का मतलब होता है जिसका अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिकार, जिसका अधिकार समान रूप से होता है, वो होता है समानाधिकरण। जैसा कि दोस्तों समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव के दो पार्ट होते हैं। एक है समानाधिकरण, यानी कि जिसका अधिकरण क्या होगा? समान। इसलिए इसको परिभाषित करते समय ये हम कहते हैं कि वे अवयव शब्द जो समान घटकों का बोध कराते हैं, तो समान घटकों का बोध कराते हैं, वही कहलाता है क्या? समानाधिकरण। और इसका विपरीत अगर मैं कहूँ वैधिकरण, वैधिकरण में हमने क्या कहा कि एक प्रधान होता है और उसके अतिरिक्त उस पर आश्रित उस उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य का ये उदाहरण लेता है वैधिकरण। शब्द आता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत से तात्पर्य निजी से है। और सामाजिक, इसका कार्य समाज से है। किससे है? समाज से। शब्द है व्यष्टि, व्यष्टि का आपका क्या होता है? समष्टि। ध्यान रखिए दोस्तों, शब्द हमारा क्या है? व्यष्टि। ये मैक्रो और माइक्रो के अंतर्गत आता है। शब्द हमारा क्या? व्यष्टि। ध्यान रखें, व्यष्टि का अर्थ होता है कि किसी समूह या समाज से अलग, वो क्या होता है? व्यष्टि। और व्यष्टि का जब अपन बात करते हैं, किसका? व्यष्टि का समष्टि। क्या है व्यष्टि का? व्यष्टि का हम कहते हैं दोस्तों समष्टि। तो समष्टि का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण। ये तो अलग कर रहा है, अलग, और ये क्या कर रहा है? उसको समूह में कर रहा है। अगला आता विस्मरण, विधन स्मरण, जो भिन्न स्मरण होता है इसको हम भूल जाते हैं। संस्मरण, जो पहले की घटना होती है और हमें याद रहती है, अगर याद रहती है तो वो है हमारा संस्मरण। याद रहती है तो क्या है? संस्मरण। भूल जाते हो तो वो होता है विस्मरण। देखिए विपुल, विपुल का मतलब होता है बहुत, ज्यादा, अधिक। कहते हैं ना विपुल है, था है। विपुल का क्या हो गया? अल्प। क्या है? कम। विस्तृत, यानी कि पूर्ण रूप से फैला हुआ, विस्तृत ज्ञान है, खूब फैला हुआ ज्ञान है, भरा हुआ ज्ञान है। जबकि संक्षिप्त, संक्षिप्त बोले तो कम ज्ञान है, छोटा। जैसे अगर अपन बात करते हैं, कुछ परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है, ध्यान रखना, संक्षेपण, आपको पूरा एक 10-15 पन्नों का एक अध्याय दिया जाता है, फिर उसका आपको करना होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। विस्तृत बोले तो बड़ा रूप। चलता हूं दोस्तों अगली कड़ी की ओर। ये लीजिए, अगली कड़ी आपके सामने आ चुकी है। अगला है शकुन। कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों तो उसके लिए अच्छे शकुन होने चाहिए, वो होता है शकुन। कहीं जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे घर वाले हमें दही और शक्कर का मतलब भोग लगा के भेजते हैं। दूसरा शकुन का हो जाता है अपशकुन, बुरा। शत्रु, शत्रु बोले तो बैरी, मित्र, दोस्त। शयन, शयन का अर्थ होता है सोना। शयन का अर्थ क्या होता है? सोना। तो सोने का क्या हो जाएगा? जागना, जागरण। शांति, अशांति। शासक, शासित। शीतल, शीतल का अर्थ होता है क्या? ठंडा। उष्ण, उष्ण का क्या होगा? गर्म। अब देखो शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर, टॉप,
वो होता है शीर्ष, और शीर्ष का हो जाता है तल या पाद। पाद बोले तो नीचे, पाद बोले तो नीचे। अगला शिकायत, हमें ये शिकायत रहती है कि आप अपना कार्य सही नहीं करते हैं, ये हमेशा क्या रहती है, शिकायत रहती है। तो शिकायत का क्या हो जाएगा, तारीफ। शिकायत का क्या हो जाएगा, तारीफ हो जाएगा दोस्तों। हम इसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। शुष्क, शुष्क का मतलब होता है दोस्तों सूखा। क्या होता है, सूखा। हरित या आर्द्र, आर्द्र बोले तो नम, ठीक है। शुक्ल, शुक्ल बोले तो ये अपने यहाँ दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है चारणा पक्ष। चारणा पक्ष बोले तो जिसमें प्रकाशमान होता है, और जबकि इसका होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है अंधेरे के लिए। यानी कि यदि अमावस्या के बाद जब तिथियां हम बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये तिथियां पूर्णिमा की तरफ अग्रसित हो रही है, अर्थात चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने का काम करता है। अर्थात उजाला चंद्रमा का जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जैसे चंद्रमा पूर्ण हो जाएगा तो वो कहलाएगा पूर्णिमा, और वापस पूर्णिमा से हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, तो वो कहलाएगा क्या, अमावस्या। शोक, शोक का अर्थ दुख से होता है, ध्यान रखना दोस्तों। और हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी से। एक पॉइंट बीच में रह गया है, यस। शोषक, शोषक होता है शोषण करने वाला। पोषक, पोषक होता है उसको आगे बढ़ाने वाला। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये वापस आ गया, शोषक का शोषित, कोई इशू नहीं है, शोषक का शोषित हमारा आ चुका है। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, ध्यानपूर्वक देखें आप, वो है दोस्तों श्यामा। श्यामा, श्यामा, ध्यान रखें शब्द क्या है, श्यामा। तो श्यामा का हमारा बन जाता है श्यामा का जब हम अर्थ लगाते हैं दोस्तों, तो श्यामा सुंदर स्त्री के लिए होता है। किसके लिए होता है, श्याम रंग वाली भी होती है, यमुना का नाम भी है, और वैसे तो श्याम रंग वाली श्यामा है। तो श्यामा का जो विलोम शब्द है हमारा दोस्तों, वो क्या है, गौरी। शब्द क्या बनेगा, गौरी। गौरी का जो अर्थ है वो होता है गौरी स्त्री, यानी श्यामा बोले तो श्यामवर्ण, गौरी बोले तो उज्ज्वल। श्यामल, श्यामल बोले तो वही श्यामवर्ण, काले का प्रतीक है। श्यामल किसका प्रतीक है, काले रंग का। जबकि घोर, घोर होता है सफ़ेद रंग के लिए। किसके लिए, सफ़ेद रंग के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनना। इसको हम अश्रव्य भी कह सकते हैं और अदृश्य भी कह सकते हैं, क्योंकि अश्रव्य का मतलब जो सुनता तो नहीं है बट देख तो सकता है। अंधा है, नहीं बहरा है पर अंधा नहीं है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है श्री गणेश। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी भी चीज का आरंभ। इति श्री, उसका होता है समापन। श्वास, श्वास का मतलब प्राणवायु, और ये होता है उच्छ्वास। उत्तधन श्वास। श्रद्धा, श्रद्धा हम किसी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर रहम दिलता बरसाते हैं। वही विपरीत क्या हो गया, घृणा। श्रोता, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। जबकि वक्ता, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। देखिए श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। और श्याम, श्याम का अर्थ होता है क्या, काला। क्या होता है, काला। शब्द है दोस्तों शलाघा। ध्यान रखना, अपने हिंदी में एक पुरस्कार है, उसका नाम है शलाघा पुरस्कार, और यहाँ आपको क्या दिया गया है, शलाघा। ये ध्यान रखें, शब्द है हमारा शलाघा। तो शलाघा का अर्थ होता है दोस्तों चापलूसी।
श्लाघा का अर्थ क्या होगा? चापलूसी। चापलूसी कहते हैं, हम इसको प्रशंसा भी कह सकते हैं, प्रशंसा। और इसका विपरीत अर्थ क्या हो गया? निंदा। कहते हैं ना, प्रशंसा की निंदा करना। अब आता है दोस्तों शहरी। शहरी का अर्थ होता है दोस्तों शहर का। शहरी का अर्थ क्या होता है? शहर का रहने वाला। और शहरी का क्या हो जाएगा? ग्रामीण, जो गांव में रहता है। नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों, संकल्प। शब्द क्या है हमारा? संकल्प। दोस्तों समधन कल्प होता है। ये क्या होता है? समधन कल्प। और ये है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है, देखिए, सम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, यानी आपके पास पूर्ण रूप से कार्य करने का समय, अवसर है, इसलिए हम इसका क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। विकल्प, हमारे पास में ऑप्शन है, अर्थात हम दोनों में से एक चीज को चुन सकते हैं, ये होता है क्या? विकल्प। नेक्स्ट आता है संक्षेप। शब्द क्या है हमारा? संक्षेप। संक्षेप में होता है, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होगा? छोटा रूप। और यह है विस्तार। विस्तार का अपन विस्तार कह सकते हैं, हालांकि इसका पॉइंट अपन देख लेते हैं। ये देखिए, विस्तार बड़ा शानदार शब्द है ये, विस्तार। ये शब्द विस्तार, देखिए, विस्तार का अर्थ होता है वही विस्तार, अधिक, बहुत। ये विस्तार का अर्थ क्या है? विस्तार, वही बहुत। क्या होता है? बहुत। अब देखो संकीर्ण। संकीर्ण का जो पॉइंट हम लिखते हैं दोस्तों, वो हमारे सामने आता है संकीर्ण। ये ध्यान रखिए। हाँ जी, संकीर्ण का मतलब होता है जो विस्तार से ना हो, जो चौड़ा ना हो, फैला हुआ ना हो, वो होता है संकीर्ण। क्या कहा हमने? जो फैला हुआ ना हो। और जो फैला हुआ होता है दोस्तों, वो होता है विस्तीर्ण या विकीर्ण। संक्षिप्त, संक्षिप्त का तो वही छोटा रूप, विस्तृत का बड़ा रूप। अब है दोस्तों पॉइंट मैन। शब्द आपके सामने आता है संगठन। शब्द क्या है हमारा? संगठन। ध्यान रखना, संगठन की जब हम बात करते हैं तो संगठन का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज की रचना। संगठन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की जो रचना की जाती है दोस्तों, किसी वस्तु की जब हम रचना करते हैं वो क्या कहलाता है? संगठन, जिसको अपन कह सकते हैं अवयवों या उसका ढांचा। और संगठन का ही जब अपन शब्द लेते हैं, स की जगह ध्यान रखना कर देते हैं क्या? वी, तो ये बन जाता है विघटन। क्या बन जाता है? विघटन। विघटन का अर्थ होता है, ध्यान रखना, तोड़ना। क्या होता है अर्थ इसका? तोड़ना से होता है। जब हम किसी चीज को तोड़ देते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है? हमारा विघटन। क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ता हूं दोस्तों आगे, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और विच्छेद का अर्थ वही, उसका क्या होता है? तोड़ना। संश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण, ये हमने पहले कर चुके हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, वापस से समझा देता हूं कि ये जो शब्द हमारा दिया गया है, शब्द है दोस्तों संश्लेषण। शब्द क्या है? संश्लेषण। ये लीजिए दोस्तों, संश्लेषण। संश्लेषण का तात्पर्य यानी कि आपको जब कोई जानकारी दी जाती है, नई जानकारी जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या? संश्लेषण। और जब उसकी नई जानकारी ना दी जाए,
वो विश्लेषण। देखो स काम, स धन काम, यानी कि हम कह सकते हैं काम के सहित। क्या कह सकते हैं? काम के सहित जो होता है वो होता है क्या? स काम। और शब्द है आपका क्या? निष्काम। जब हम निष्काम की बात करते हैं दोस्तों तो ये बनता है, देखिए, निष धन काम। निष्काम का अर्थ होता है दोस्तों बिना काम के। क्या होगा? बिना काम के। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये लीजिए अगला पॉइंट हमारे सामने है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों सक्षम। क्या आता है? सक्षम। देखिए दोस्तों, सक्षम की बात करते हैं तो सधनक्षम, यानी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आप योग्य हैं, अर्थात उस कार्य को करने में आप सक्षम हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे? सक्षम। और सक्षम का हो जाता है असक्षम। असक्षम का मतलब होता है अधन योग्य, यानी इस कार्य के करने के योग्य आप नहीं हो, अयोग्य हो, इसीलिए हम आपको क्या कहते हैं? असक्षम। नेक्स्ट देखो सगुण। सगुण का मतलब होता है गुण सहित। सगुण का अर्थ क्या होगा दोस्तों? गुण सहित। तो सगुण का हम ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, निर्गुण। सगुण का मतलब मैंने क्या बताया आपको? सधन गुण, गुण के सहित, वो होता है सगुण। और ये शब्द हमने क्या लिया? निर्गुण। तो ये बनता है निर्धन गुण। क्या बनता है? निर्धन गुण। निर्गुण का मतलब होता है निर का अर्थ क्या होता है? बिना गुण के। याद है दोस्तों कि भक्ति काल में दो कवि हुए थे, सगुणधारी और निर्गुणधारी। सगुणधारी के अंतर्गत यानी कि कृष्ण और राम, इन दोनों के प्रभुओं के, जैसे राम भक्त एंड कृष्ण भक्त। वही निर्गुण में कबीर और रहीम। तो ध्यान रखिए, निर्गुण से तात्पर्य बिना गुण से। सजीव, सजीव का अर्थ होता है दोस्तों सधन जीव। सधन जीव यानी जो जीवित के साथ है, वो हमारे क्या होते हैं? सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव। और उल्टा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा निर्धन जीव। क्या बनेगा? निर्धन जीव, यानी कि बिना जीव के, यानी कि उनके अंदर जीव है ही नहीं। अगर अपन इसको दूसरी भाषा में कहें तो सजीव का अर्थ होता है जीवित और निर्जीव का अर्थ होता है मृत, क्योंकि जिसमें जीव ही नहीं है वो मृत के समान ही है। किसके समान है? मृत के समान। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, देखिए अगला जो शब्द है वो है हमारा क्या? सज्जन। शब्द क्या है दोस्तों? सज्जन। सज्जन का जब अपन टुकड़े करते हैं तो ये बनता है दोस्तों सत धन जन से। क्या बनेगा? सत धन जन से। वो क्या कहलाएगा? सज्जन। सज्जन में देखिए दोस्तों, सत का अर्थ होता है सच्चा। सत का अर्थ क्या होता है? सच्चा। जन, जन बोले तो लोग, जो सच्चा व्यक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं? सज्जन। और इसी का विपरीत अर्थ लिखे, शब्द हमारा क्या है? दुर्जन। दुर्जन का मतलब है, ये देखिए, दुर्धन जन। दुर एक उपसर्ग है, दुर दुष्य, ध्यान रखें। तो दुर का मतलब होता है कि विपरीत, बिना, कठिन। तो यहाँ जो विपरीत जन होता है, सज्जन का विपरीत जन क्या कहलाएगा? दुर्जन कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सज्जन का क्या? दुर्जन। तो दोस्तों इन शब्दों में आप अगर ध्यान पूर्वक देखें तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रयोग करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब हम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें सामान्य स्थिति में अगर हम देखें दोस्तों
तो उपसर्ग का बहुत ही भारी रोल है। एक बार मैं वापस आपको इसका बोध कराता हूँ। ये देखिए, इस बोध के अंदर देखो ध्यान से, संकल्प विकल्प, इसमें सम का वी बना, संक्षेप का विस्तार, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संक्षेप संगठन विघटन संधि विश्लेषण। ये देखो सकाम, सकाम में स और निष्काम में निस, उपसर्ग है स का निस। देखिए सक्षम, सक्षम और असक्षम, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये स है और ये अ उपसर्ग है। सगुण में भी देखो स उपसर्ग है और निर उपसर्ग है। सजीव में स निर, ऊपर भी देखो निर है, नीचे भी क्या है, निर है। यहाँ देखिए सत्य, सत्य का क्या हो गया, दुर। तो अमूमन विलोम शब्द में अपन देख सकते हैं कि जो उपसर्ग लगाकर हमने क्या किया, इसका विलोम में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।